बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत है। आज तारीख है 13 तारीख, बीएड फर्स्ट ईयर। हम लोग पढ़ रहे थे पेपर 3 यूनिट 5। देखिए, आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक विचार को हम पढ़ते हैं। कार्ल ए मेनिंजर। कार्ल ए मेनिंजर का स्टेटमेंट है, व्हाट द टीचर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट व्हाट ही टीचेज। कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक क्या पढ़ाता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अध्यापक क्या है, अध्यापक कौन है, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह कथन जो है अपने आप में अध्यापक की महत्ता को, उसके महत्व को दर्शाता है। यह कथन दिखाता है कि एक अध्यापक इस समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। परंतु बदलती सामाजिक परिस्थितियों में, बदलते परिदृश्य में, इस तीव्र गति से हो रहे बदलाव में अध्यापक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिट करना, उसको एक्सटेंड करना, उसको एक्सपेंड करना नहीं है, बल्कि आज उसकी भूमिकाएं बदल गई है, उसकी भूमिकाएं चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। आज का युग तकनीकी युग है और आज राष्ट्र की आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा के लक्ष्यों में भी बदलाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए, या कहें कि उसकी भूमिकाओं में कितना परिवर्तन आया है, या उसे कौन कौन सी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अतः मेरा टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर। एक अध्यापक की भूमिका एवं उसकी जिम्मेदारियां। तो हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, मैंने देखिए लिखा बोर्ड पर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए टीचर। एक अध्यापक की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां। अभी मैंने आपसे कहा कि राष्ट्र की बदलती आकांक्षाओं, राष्ट्र के बदलते उद्देश्यों, लक्ष्यों के अनुरूप आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आया है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के फलस्वरूप हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी बदलाव आया है, और इसके फलस्वरूप आज छात्रों की आकांक्षाएं, माता पिता की आकांक्षाएं, समाज की आकांक्षाएं और राष्ट्र की आकांक्षाओं में भी बदलाव आया है। इन बदलती हुई आकांक्षाओं के अनुरूप, इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, इन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक अध्यापक को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। उससे विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। तो वे कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वे कौन कौन से दायित्व हैं, वे कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जिनका निर्वाह एक अध्यापक को करना पड़ता है, इसी संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे, विभिन्न बिंदुओं में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला हम देखिए, एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में अध्यापक की भूमिका। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कक्ष में अध्यापक की भूमिका, एक सहकर्मी के रूप में, कलीग के रूप में अध्यापक की भूमिका, कम्युनिटी, समुदाय के एक सदस्य के रूप में उसकी भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां, एक सिटीजन, एक नागरिक के रूप में उसकी भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां। फिर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रसारक के रूप में उसकी भूमिका। तीसरा, एक प्लानर, एक योजनाकार के रूप में उसकी भूमिका। चौथा, एक फैसिलिटेटर, एक सहायक, या कहें कि हम एक सहायक, एक मददगार के रूप में उसकी भूमिका। पांचवा, को क्रिएटर, एक सह निर्माणकर्ता के रूप में उसकी भूमिका। उसके बाद छठा है, चलिए
छठा है एज अ लीडर, एक नेता के रूप में। अब यहाँ नेता का तात्पर्य राजनीति वाले नेता से नहीं है, बल्कि यहाँ नेता का तात्पर्य कक्षा कक्ष में एक नेता के रूप में है। उसकी अगली भूमिका है एक प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में उसकी भूमिका, एक काउंसलर, एक परामर्शदाता के रूप में उसकी भूमिका, एज एन इनोवेटर एंड एक्शन रिसर्चर, एक नवाचारी और क्रियात्मक शोधकर्ता के रूप में उसकी भूमिका और जिम्मेदारियां, और एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, एक मुक्त चिंतक के रूप में उसकी भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां। इन बिंदुओं में हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। पहला हमारा था एज अ पर्सन, अध्यापक एक व्यक्ति के रूप में। जैसा कि हम सबको पता है कि अध्यापक हमारे बीच से ही आते हैं। अध्यापक जो हैं वो कोई ईश्वर के अवतार या फिर आसमान से टपके हुए कोई महापुरुष नहीं है, बल्कि हम में से ही एक आम आदमी एक बेहतर अध्यापक बनता है। तो एक व्यक्ति वह इस समाज का ही एक अभिन्न हिस्सा है, इस समाज का ही एक अभिन्न अंग होता है, वह इस समाज से अलग नहीं है। तो एक व्यक्ति के रूप में उसकी भूमिकाएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसा कि हमें पता है कि एक व्यक्ति के रूप में परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं, और एक अध्यापक को विविध प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। इसके अंतर्गत पहला बिंदु हम लेते हैं कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां, उसका उत्तरदायित्व। कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका है कि वह यह सुनिश्चित करे कि शिक्षा के लक्ष्य जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो एडुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, इसको देखना। अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य है, जो शिक्षा का व्यापक लक्ष्य है सर्वांगीण विकास करना, उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना, यह उसकी भूमिका है, यह उसकी जिम्मेदारी है। एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह कक्षा कक्ष को एक जीवंतता प्रदान करे, कक्षा कक्ष का वातावरण ऐसा बनाए जहाँ पर बालक आसानी से बिना किसी भय के बिल्कुल निर्भीक वातावरण में स्वाभाविक रूप से अधिगम कर सकें। छात्र उस कक्षा कक्ष को अपने घर की तरह लेते हुए वहाँ स्वाभाविक व्यवहार करें, स्वाभाविक अंतःक्रिया करें, एक दूसरे के साथ मिलकर अध्ययन करें और ज्ञान का निर्माण करें, ज्ञान की खोज करें। अतः अध्यापक की भूमिका हो जाती है कि वह कक्षा कक्ष में एक ऐसी अधिगम परिस्थिति का निर्माण करे जहाँ बच्चे बिल्कुल सरल और स्वाभाविक रूप से चिंतन कर सकें, ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, ज्ञान की खोज कर सकें। दूसरा इसमें हमारा है एज ए कलीग, एक सहकर्मी के रूप में। एक सहकर्मी के रूप में सबसे पहले सहकर्मी हैं कौन? तो उस एक विद्यालय में काम करने वाले अन्य शिक्षक बंधु या विभिन्न शिक्षकों का जो समूह है, शिक्षकों का जो आपसी समूह है, वही सहकर्मी है। तो कक्षा कक्ष में या विद्यालय के प्रांगण में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां अध्यापकों को या अध्यापकों के समूह को एक साथ मिलकर काम करना होता है। तो एक सहकर्मी के रूप में अध्यापक को भी बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। सहकर्मी के रूप में भूमिका निभाने के लिए सबसे पहली बात है कि अध्यापकों को एक दूसरे के विचार का सम्मान करना चाहिए। अध्यापकों को एक दूसरे के प्रति विश्वास और आस्था रखनी चाहिए, एक दूसरे के मामले में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और मदद मांगने पर, सहायता मांगने पर हमेशा सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो हम एक बेहतर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, एक विश्वास के वातावरण का निर्माण हम कर सकते हैं। समाज के, समुदाय के एक सदस्य के रूप में अध्यापक की भूमिका इसमें है कि एक अध्यापक जो है वह इस समुदाय का एक जागरूक नागरिक होना चाहिए, समुदाय का एक सक्रिय सदस्य होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह इस कक्षा कक्ष को, विद्यालय को भी समाज की एक छोटी इकाई के रूप में
उसको व्यवस्थित कर सके और वहाँ बच्चों के लिए एक अधिगम वातावरण का निर्माण कर सके। एक समुदाय के एक सदस्य के रूप में उसकी भूमिका है, पहला है अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। विशेषकर ग्रामीण परिवेश के जो अभिभावक हैं उन्हें शिक्षा की महत्ता से अवगत कराना, उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकें, उन्हें शिक्षा के लिए विद्यालय भेज सकें। दूसरी भूमिका हो जाती है कि एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टीकाकरण, जन्म नियंत्रण उपायों, गर्भावस्था एवं बच्चे के जन्म के पश्चात नारी स्वास्थ्य, साफ सफाई, संक्रामक रोग, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो सामुदायिक क्रियाकलाप हैं, सामुदायिक कार्य हैं या सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना, उनका सहयोग करना, उनकी सहायता करना और उनमें जागरूकता लाना। इसके साथ ही उसकी भूमिका है कि बच्चों के लिए वह एक आदर्श के रूप में कार्य करे। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं, प्रत्येक अभिभावक की यह चाहत होती है कि उसके बच्चे जो हैं उसके अध्यापक जैसे बने। इसलिए समाज हमसे चाहता है कि हम एक आदर्श स्थापित करें, एक अध्यापक एक आदर्श के रूप में हो, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने अध्यापकों का अनुकरण करते हैं, अपने अध्यापकों के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापक की भूमिका एक आदर्श के रूप में भी होनी चाहिए। फिर है कि उसे एक परामर्शदाता की भूमिका में निभानी पड़ती है। जो निरक्षर ग्रामीण जनता है, जो निरक्षर जनता है, जो सुदूर रहने वाले निरक्षर लोग हैं, उन तक वह सूचनाओं को पहुंचाए, सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाए, ज़रूरत पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करे, एक परामर्शदाता की भूमिका में हमेशा उपलब्ध रहे, यह भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद चौथा है हमारा एज अ सिटीजन, एक नागरिक के रूप में। तो राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में भी उसकी कुछ प्रमुख भूमिकाएं हैं। जैसे पहला है कि अध्यापक स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले और जनता को लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करे। अर्थात एक अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं वोट दे और जनता को वोट देने के लिए प्रेरित करे। दूसरी बात, उसे संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो स्थापित आदर्श हैं, उन आदर्शों का स्वयं पालन करना चाहिए और जनता को भी प्रेरित करना चाहिए कि वह उन मूल्यों का पालन करे। दूसरी बात कि उसे अध्यापक को भविष्य के नागरिकों के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। जो आज विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी और छात्र हैं, वही कल के नागरिक हैं। तो हम कैसे एक बेहतर नागरिक का निर्माण कर सकें, कैसे हम एक समर्पित नागरिक का निर्माण कर सकें, इसके लिए एक अध्यापक को स्वयं आदर्श स्थापित करना चाहिए। फिर है कि समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज के जो कहिए कि जो गलत नीतियां हैं या जो कुव्यवस्था है, उनका समाधान ढूंढना और उन कुरीतियों से निपटने के लिए, उनका पक्षपात रहित समाधान ढूंढने में लोगों की सहायता करना, राष्ट्र की सहायता करना भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा उसका काम भ्रष्टाचार, घोटाले, उपद्रव, शोषण जैसी घटनाओं के प्रति स्वयं संवेदनशील होना और लोगों को संवेदनशील बनाना, ताकि हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। यह भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद है असामाजिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने में सहायता करना। जो असामाजिक गतिविधियां हैं या जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, उनके प्रति अध्यापकों को जागरूक बनाया जाए और वो स्वयं लोगों को भी जागरूक बना सकें। तो अतः अध्यापक की भूमिका है कि वह लोगों को जागरूक बनाए, असामाजिक व्यवस्था के प्रति, असामाजिक जो गतिविधियां हो रही हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। यह भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक छात्र के लिए, बच्चों के लिए
अध्यापक की भूमिका एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की होनी चाहिए। दूसरा है हमारा एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, अध्यापक ज्ञान के प्रसारक के रूप में। अब यहाँ समझना है कि एक शिक्षक की भूमिका है कि वह ज्ञान को बच्चों तक हस्तांतरित करे। उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सच्चा ज्ञान, जो ट्रू एजुकेशन है, वह बच्चों तक हस्तांतरित करे। सामान्यतः अभी हम जो अध्यापक देखते हैं वो पुस्तकों में जो ज्ञान निहित है उनको अक्षरशः बच्चों को रटवाने का प्रयास करते हैं। यह उसकी भूमिका, यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को विषय वस्तु रटवा दिया जाए, बल्कि अध्यापक की भूमिका है कि वह ट्रू एजुकेशन, रियल एजुकेशन जो है वह बच्चों तक कन्वे करे, बच्चों तक उस वास्तविक शिक्षा, सच्ची शिक्षा को पहुंचाए। वह वैसी शिक्षा जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती हो, वैसी शिक्षा जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, वह वैसी शिक्षा को उपलब्ध कराना अध्यापक की जिम्मेदारी है। और यह कर सकता है जब वह एक ज्ञान के प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। अध्यापक का यह कार्य बनता है, उसका यह दायित्व है कि वह ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़कर, जो पुस्तकीय ज्ञान है या जो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसे बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके दैनिक जीवन, उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़े और बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने में उनकी मदद करे। पुस्तकों में छपे ज्ञान को बच्चों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए ही विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और हम उसका प्रशिक्षित होकर फिर उसको प्रभावी तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। अतः हमारी अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को सच्ची शिक्षा प्रसारित करे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। इसके बाद हम कल देखेंगे, आगे के बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।